जी को राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। इनका नाम वैसे प्रभु है। ये है हमारे घर के छुटकू मुटकू। वो देखो वो आ गई मैडम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं। तभी बज चुकी हैं सुबह की 10 और हमारा थोड़ा बहुत काम निपट चुका है, थोड़ा बहुत निपट रहा है। और तो चलिए नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं। तो फटाफट अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है काजल भट्ट गेरोला। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आइए मिलते हैं कान्हा जी से। हेलो करो सब कान्हा जी को, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। इनका नाम वैसे प्रभु है। ये हमारे प्रभु हैं, ठीक है। और बस तो प्रभु से मिल चुके हैं। अब है टाइम न्यू मेंबर से मिलने का। अच्छा हटा रही मेरे को। तो ये है न्यू मेंबर, ये है हमारे घर के छुटकू मुटकू। और ये अभी हो चुके हैं 1 महीने और 6 दिन के, जो दिन भर सोए रहते हैं और रात को हमारी नींद हराम करने के लिए जगे रहते हैं। मतलब दिन भर चार्जिंग पे लगे रहते हैं, है ना। देहरादून का मौसम थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब हल्का फुल्की धूप लग रही है। मतलब अभी तो नहीं लगी है पर लग रहा है कि दिन तक लग जाएगी। तो और इतनी उमस हो रही है ना देहरादून में, इतनी उमस हो रही है कि क्या बताऊँ। देखो मेरे मुंह पे लगी रहा होगा, इतना पसीना हो रहा है। बिकॉज अभी मेरे को भी ज़्यादा पंखे की हवा में नहीं रहना और बच्चे के लिए भी ससी तो चले गए ड्यूटी और आज आ रही है मेरी बहन। तो अभी फिलहाल तो मैं नाश्ता बना रही हूँ और मेरा नाश्ता हमारा बन चुका है। अब खाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि काम निपटाते निपटाते ना पता नहीं लगता कि कब टाइम हो गया है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद काम निपटाती हूँ। क्योंकि इसका भी पता नहीं है, ये जब उठता है ना तो फिर मुझे कुछ नहीं करने देता है। और आज आ रही है मेरी बहन। तो मतलब गांव से तो कब की आ चुकी थी, वो मेरी बहन के पास थी, मतलब दूसरी बहन के पास थी। आज वो मेरे पास आ रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे काम सबसे खुशी तो इसलिए हो रही है कि मेरे ना कामों में हेल्प हो जाएगी। वैसे मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये होता है ना बच्चे के साथ थोड़ा रोता है तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मेरी सासू माँ घर चले गए ना साथ में भी अच्छा लगता है कि मैं ना अकेले, क्योंकि बच्चा तो दिन भर सोया रहता है और मुझे ना वैसे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और फिर भी अकेले अकेले ना मुझे मन नहीं लगता है। क्योंकि मेरे को ना ड्यूटी की आदत पड़ी हुई है, रूम पे मुझे आदत नहीं है ऐसा रहना। सिर्फ एक संडे मिलता था जिस दिन मैं रूम पे रहती थी, बाकी मम्मी आई थी तो मम्मी भी घर चली गई क्योंकि उनका थोड़ा खेत वेत का काम था तो वो भी घर चले गए थे। वो डिलीवरी के टाइम पे आए थे तो डिलीवरी के बाद वो घर चले गए थे। मतलब जब वो ये 25-26 दिन का था उसके बाद मतलब मम्मी घर चली गई थी। मेरा ना मुँह मतलब हो रहा है गर्मी से। तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बोला था कि ब्लॉग को इतना मतलब इतने दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाई, इतने महीनों। तो उसका भी कोई रीज़न था, तो रीज़न मैं भी बता देती हूँ। उस वाले ब्लॉग में मैं भूल गई थी रीज़न बताना। तो रीज़न यही था कि प्रेगनेंसी में मतलब प्रेगनेंसी के साथ साथ ड्यूटी भी थी। तो ड्यूटी और प्रेगनेंसी तो मतलब मैं उतना हैंडल नहीं कर पाई, तो इस वजह से मैंने अपने ब्लॉग ही कंटिन्यू करने छोड़ दिए थे। तो वैसे मैं देहरादून में कम ही ब्लॉग बनाती हूँ। बिकॉज देहरादून में कुछ मतलब बनाने के लिए नहीं होता। सुबह उठो, वही नाश्ता बनाओ, फिर ड्यूटी जाओ, फिर हॉस्पिटल में ड्यूटी पे फ़ोन अलाउड होते नहीं है सब वीडियो बनाना। तो इस वजह से फिर घर आओ, फिर वही तो डेली का वही मैं बनाना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि डेली का क्या दिखाऊं। गांव में तो ऐसा होता है कि हर दिन अलग अलग होता है, मतलब होता है ना कि आज इस खेत चले गए, कल उस खेत चले गए, आज इधर चले गए, उधर चले गए। तो आप लोगों को दिखाने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है हर दिन। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है गांव में ब्लॉग बनाना। वहाँ से कुछ मतलब नई नई चीज़ें होती हैं बताने के लिए, तो इस वजह से। पर फिर भी देहरादून में कभी कभार हफ्ते में 2 हफ्ते में एक ना एक ब्लॉग डाल ही देती थी। बट इस बार मैंने 8-9 महीने बिल्कुल ही बंद कर रखा था। उसका वही रीज़न था कि प्रेगनेंसी के साथ साथ ड्यूटी भी थी, क्योंकि पूरे 9th मंथ मैंने ड्यूटी करी है। तो इस वजह से मैं बहुत थक जाती थी, फिर घर के भी काम होते थे, ड्यूटी भी जाना होता था। तो इस वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई है। तो यही रीज़न था, बाकी कुछ नहीं है। तो
अभी बज चुकी हैं दिन की 1:30 बज चुकी हैं और महाराज जी भी सो रखे हैं, कन्नू सो रखा है यहाँ पे। और मेरी बहन तो अभी आई नहीं है, मतलब वो 2-2:30 बजे तक ही पहुँचेगी, तो मेरे ख्याल से खाना खा के आ रही है। तो मैंने फिर कान्हा जी का भोग के लिए भी लेट हो चुकी है, तो इस वजह से मैंने कान्हा जी के लिए फटाफट दलिया बनाया है और अब कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। तो कान्हा जी का भोग तैयार हो चुका है, अब कान्हा जी को भोग लगाते हैं क्योंकि कान्हा जी का भी भोग का टाइम हो चुका है। बहन आ चुकी है और मैं जा रही हूँ उसको लेने, बाहर तक जाती हूँ। और मैंने ना अपनी दूसरी वाली बहन को बोला, मतलब जिसके घर पे वो थी, कि मेरे लिए कुछ ना कुछ देना। तो उसने बोला कि क्या दूँ, कि मैं तेरे लिए खिचड़ी दे दूँ। खिचड़ी बना रही थी तो बोल रही थी मैं तेरे लिए खिचड़ी देती हूँ कि पैक करके। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो मैंने उसको बोला खिचड़ी नहीं चाहिए, पर चाहिए भी कुछ ना कुछ तो दे ही देना। तो देखते हो मेरे लिए क्या देती है, और पहले फटाफट उसको लेके आते हैं। चलो, वो देखो वो आ गई मैडम। तो ये आ गई सामान। भाई साहब प्रणाम। कौन कर? नमस्ते नमस्ते, जीते रहो। चलो फटाफट, वहाँ हमने बच्चे को छोड़ रखा अकेले।